हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चों। क्या है, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, जैसे हमारे मोबाइल सिग्नल के टावर होते हैं, या आइडिया का हो गया, जियो का हो गया, वोडाफोन का हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जो कुछ भी है। ऐसे टावर्स आपने देखे होंगे सिटीज के अंदर, स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगा दिए जाते हैं। अब हमने क्या देखा भाई, जो टावर लगा हुआ है ना, ग्राउंड से हमने देखा कि जो टावर का बेस वाला हिस्सा है, बॉटम जो है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री है। और जो टावर का टॉप वाला हिस्सा हमने देखा तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं, यहां से भी समझ लेते हैं। ये देखो भाई, 20 मीटर हाइट की बीसी एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ए बी एक टावर लगा हुआ है। ग्राउंड से किसी पॉइंट डी से हमने क्या देखा, टावर का बॉटम देखा, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला, 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है हमेशा, ध्यान रखना। और जब हमने इस पॉइंट डी से टॉप ऑफ द टावर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला, 60 डिग्री मिला। तो हमें ए बी टावर की हाइट बतानी है। क्लियर है। अब यहां पे देखो, हाइट ऑफ द टावर हम कैसे निकाल लेंगे। हाइट ऑफ टावर क्या है भाई, ए बी इक्वल टू किसके इक्वल है, अगर मुझे ए सी की वैल्यू मिल जाए, ए सी माइनस बी सी, ऐसे करके ही तो निकाल लेंगे। तो ए बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी की वैल्यू मुझे पता है 20। तो मेन जो पॉइंट है हमारा, यहां पे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए सी देखो भाई, हमारा कौन सी ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ए सी। इस पूरी ट्रायंगल में आ रहा है ए सी डी के अंदर। अब भाई ए सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक साइड का पता होना चाहिए, या तो ए डी का पता होना चाहिए या डीसी का पता होना चाहिए, तभी हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं। कोई एक साइड हमें कंप्लीट पता हो तो। अब ना तो हमें एडी पता है, ना हमें सीडी पता है, तो हम यहां पे इस फिगर के अंदर से कौन सी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, सीडी को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कौन सी ट्रायंगल से, बी सी डी ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल का यूज करके, बी सी डी का यूज करके मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं। तो पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये वाली पता है हमें बीसी साइड, सीडी निकालना है। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो हम यहां पे यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन में सी डी। थीटा कितना बच्चों, इस वाली ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड के साथ देखो कितना बना है, 45 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे tan 45 इक्वल टू बीसी क्या है हमारा 20 अपॉन में सी डी। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 20 बाय सी डी। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारा, 20 मीटर आ गया। तो सी डी कहां है भाई, ये रहा, ये लिख दिया मैंने 20 मीटर, मिल गया मुझे। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी बड़ी वाली ट्रायंगल में, जहां से हमें ए सी मिलेगा। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर सी डी पता है हमें बेस, ये क्या है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस टावर, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो यहां पे भी tan थीटा यूज होगा हमारा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन में बेस क्या है हमारा, सी डी। तो tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा पूरी वाली ट्रायंगल का, 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू ए सी बाय सी डी की वैल्यू क्या है, 20 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जल्दी सोचो। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां पे क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू ए सी बाय 20। तो ए सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 20√3 मिल गई या नहीं मिल गई, एसी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमें क्या करना है, इस एसी की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लेना है। तो क्या है हमारे यहां पे, ए बी इक्वल टू
AC माइनस 20, और AC की वैल्यू क्या ही है 20√3, पुट कर लो तो AB इक्वल टू 20√3 माइनस 20, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहां पे 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ गया √3 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा मेरा। बस ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।